सर इतने सिंपल तरीके से शादी क्यों की? क्योंकि बेटी भी खिलाड़ी है और नीरज चोपड़ा को तो हाल ही में पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड जानता है। दोनों फैमिलियों ने आपस में डिस्कस करके कि भाई मतलब और लोग मज़े लेते हैं, हम दोनों फैमिली एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि लोगों को संभालने में लगे रहते हैं। इसलिए दोनों फैमिली पूरा एंजॉय करें शादी का, उसके बाद फिर अपना रिसेप्शन वगैरह करते रहेंगे जो भी बाद में करना है। जैसे ही बच्चे आएंगे, अभी वो गए हैं बाहर, तो वो आते हैं, उनसे बातचीत करके, क्योंकि बिटिया भी वहाँ भी स्टडी कर रही है यूएसए में, तो उसका मई में फाइनल होना है। और नीरज का बेटे का कैंप लगा हुआ है ओलंपिक के लिए, नेक्स्ट के लिए। तो जैसे ही आते हैं और परिवार वाले बैठ के तब डिस्कस करके फाइनल करेंगे। सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो क्या पहले नीरज के परिवार वालों ने बात की या बिटिया ने बात की? नहीं, वो तो दोनों साइड से ही बराबर चल रही थी, उधर से भी और यहाँ से भी। ऐसा कोई नहीं कि भाई पहल उन्होंने की है या हमने की है। कब से हिमांशी और नीरज एक दूसरे को जानते थे? ये तो 8-9 साल से जानते हैं, दोनों खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी तो आपस में सभी को एक दूसरे को जानते हैं, तो आपस में बातचीत भी होती रहती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। बड़ी खुशी का मौका है, देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने शादी की है, जिसकी तस्वीर उन्होंने कल साझा की है। और उसके बाद से जो परिवारजनों को जो बधाई देने वालों का तांता भी लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस गुड़िया के साथ, लड़की के साथ उन्होंने शादी की है, वो गन्नौर की बेटी है हिमांशी मोर, और उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बेटी की शादी हुई है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। सर, कितनी खुशी है देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ बेटी की शादी हुई है? भाई खुशी तो जाहिर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है। सर, बड़े सिंपल तरीके से शादी हुई है, कितने लोगों को बुलाया गया था शादी में? भाई दोनों फैमिली थी और थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, टोटल करीब 55-60 के करीब दोनों साइड से थे। तो सर इतने सिंपल तरीके से शादी क्यों की? क्योंकि बेटी भी खिलाड़ी है और नीरज चोपड़ा को तो हाल ही में पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड जानता है। नहीं, दोनों फैमिलियों ने आपस में डिस्कस करके कि भाई मतलब और लोग मज़े लेते हैं, हम दोनों फैमिली एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि लोगों को संभालने में लगे रहते हैं। इसलिए दोनों फैमिली पूरा एंजॉय करें शादी का, उसके बाद फिर अपना रिसेप्शन वगैरह करते रहेंगे जो भी बाद में करना है। सर, आपने रिसेप्शन की बात की है और रिसेप्शन की बात भी सामने है, तो कब रिसेप्शन होगा, उसके लेकर क्या तैयारियां हैं? देखो, ये जैसे ही बच्चे आएंगे, अभी वो गए हैं बाहर, तो वो आते हैं, उनसे बातचीत करके, क्योंकि बिटिया भी वहाँ भी स्टडी कर रही है यूएसए में, तो उसका मई में फाइनल होना है। और नीरज का बेटे का कैंप लगा हुआ है ओलंपिक के लिए, नेक्स्ट के लिए। तो जैसे ही आते हैं और परिवार वाले बैठ के तब डिस्कस करके फाइनल करेंगे। तो सर, सिंपल सी बात है कि एक तीर से दो शिकार, नीरज का भी कैंप है और बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर, सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो क्या पहले नीरज के परिवार वालों ने बात की या बिटिया ने बात की? नहीं, वो तो दोनों साइड से ही बराबर चल रही थी, उधर से भी और यहाँ से भी। ऐसा कोई नहीं कि भाई पहल उन्होंने की है या हमने की है, दोनों साइड से साथ के साथ डिस्कस चल रहा था। और बातचीत होती रहती थी, काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी। तो ओलंपिक का वेट था, भाई ये ओलंपिक फ्री हो जाए वहाँ से, उसके बाद शादी करते हैं। तो ओलंपिक के इंतज़ार के चक्कर में शादी लेट हुई जी तो सर, अब रिसेप्शन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है? हाँ, अभी जैसे बैठ के बात करेंगे ना, भाई आपस में परिवार वाले और बच्चों से राय लेंगे, भाई आप कब फ्री हो। हम यहाँ रिसेप्शन की डेट रख ले और बच्चे फ्री नहीं हो, तो उनसे डिस्कस करके तभी सारा सेटअप तैयार किया जाएगा। सर, कब से हिमांशी और नीरज एक दूसरे को जानते थे? ये तो 8-9 साल से जानते हैं, दोनों खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी तो आपस में सभी को एक दूसरे को जानते हैं, तो आपस में बातचीत भी होती रहती थी। और मेरे भी उनकी फैमिली के साथ पुराने रिलेशन हैं, जैसे उनके चाचा हैं, उनसे मेरा काफ़ी पहले से ही आना जाना है, शादियों में भी जाते आते हैं, तो ये पुराने रली मिली रिश्तेदारी है।
तो ये थे हिमांशी मोर के फादर, जिनका कहना है कि पहले से ही नीरज और हिमांशी एक दूसरे को जानते थे और जल्द ही रिसेप्शन शुरू किया जाएगा। जैसे ही दोनों बाहर देश से आएंगे उसके बाद उनसे बातचीत कर रिसेप्शन शुरू किया जाएगा। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।